वीर बाल दिवस पर 4 साहिबजादों का इतिहास हुआ जीवन। पीएम मोदी भी कार्यक्रम में हुए शामिल। देश आज मना रहा है वीर बाल दिवस। देश भर में कार्यक्रमों का आयोजन। दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में भव्य समारोह। जिस बलिदान को हम पीढ़ियों से याद करते आए हैं, आज एक राष्ट्र के रूप में उसे एकजुट नमन करने के लिए एक नई शुरुआत हुई है। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में करीब 300 बच्चों का शबद कीर्तन। पीएम भी रहे शामिल। मैं पिता दशमेध गुरु गोविंद सिंह जी और सभी गुरुओं के चरणों में भी भक्ति भाव से प्रणाम करता हूं। पीएम मोदी बोले, साहिबजादों की शौर्य गाथा को भुलाया गया, लेकिन अब देश भूल सुधार रहा है। पीएम मोदी ने कहा, वीर बाल दिवस हमें याद दिलाएगा कि 10 गुरुओं का योगदान क्या है, देश के स्वाभिमान के लिए सिख परंपरा का बलिदान क्या है। वीर बाल दिवस पर करीब 3000 बच्चों ने निकाली मार्च पास्ट रैली। पीएम मोदी ने दिखाई झंडी। पीएम मोदी ने कहा, अगर हमें भारत को भविष्य में सफलता के शिखर तक लेकर जाना है तो हमें अतीत के संकुचित नजरियों से भी आजाद होना होगा। लखनऊ में वीर बाल दिवस कार्यक्रम का आयोजन। सीएम योगी हुए शामिल। साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी की शहादत को किया याद। नेपाल के पीएम बनेंगे पुष्प कमल दहल प्रचंड। आज दोपहर 3:45 बजे लेंगे शपथ। पीएम मोदी ने ट्वीट कर दी बधाई। दोस्ती को और प्रगाढ़ को बढ़ाने पर दिया जोर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 5 दिन के तेलंगाना दौरे पर। कई परियोजनाओं का करेंगी शुभारंभ। 120 प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल खरीदने के सेना के प्रोजेक्ट को रक्षा मंत्रालय ने दी मंजूरी। चीन से सटी सीमा पर होगी तैनाती। अमृतसर में गिरा मिला पाकिस्तान की तरफ से आया ड्रोन। बीएसएफ ने बढ़ाई चौकसी। भारत पाकिस्तान सरहद पर ड्रोन एक्टिविटी बढ़ी। पंजाब से सटी सीमा पर बीएसएफ ने पिछले 1 महीने में मार गिराए 11 ड्रोन। ड्रोन के जरिए पाकिस्तान खुफिया एजेंसी आईएसआई हथियार और ड्रग्स भेजने की कर रहा है नापाक साजिश। आगरा में चीन से आया शख्स निकला कोरोना पॉजिटिव। संक्रमित के संपर्क में आए 27 लोगों की जांच। दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरकर टैक्सी से आगरा गया था शख्स। टैक्सी चालक की तलाश जारी। शख्स को घर में ही किया गया क्वारंटीन। पत्नी और बेटे की भी कोरोना जांच। आगरा के मुख्य चिकित्सा अधिकारी के मुताबिक 27 दिसंबर को अस्पतालों में कोविड-19 की तैयारियों को परखा जाएगा। मॉक ड्रिल की जाएगी। बिहार में बोधगया एयरपोर्ट पर मिले 4 कोरोना संक्रमित। स्वास्थ्य विभाग हुआ अलर्ट। एयरपोर्ट पर कोविड आरटीपीसीआर जांच के दौरान इंग्लैंड के 3 म्यांमार का एक और पर्यटक संक्रमित मिला। सिविल सर्जन ने की पुष्टि। दिल्ली एयरपोर्ट पर रैंडम कोरोना जांच। कुछ यात्रियों को पाया गया पॉजिटिव। दिल्ली एयरपोर्ट पर रोजाना करीब 25,000 यात्रियों का होता है आवागमन। 445 लोगों की गई रैंडम चेकिंग में आधे फीसदी से भी कम लोग पाए गए कोरोना पॉजिटिव। दिल्ली एयरपोर्ट पर कोरोना पॉजिटिव पाए गए लोगों का जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया सैंपल। रखी जा रही है ऐसे लोगों पर नजर। लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी ने कोरोना रिटर्न की आशंका से बढ़ाई सख्ती। मास्क किया गया अनिवार्य। भारत में कोरोना के मिले 196 नए केस। फिलहाल देश में 3,428 कोरोना के एक्टिव केस। महाराष्ट्र में एक्ट्रेस सुनीशा केस में नया खुलासा। शिजान खान ने पुलिस पूछताछ में माना कि दोनों रिलेशनशिप में थे। शिजान खान ने कहा, दोनों के धर्म अलग थे और उम्र में था अंतर, इसलिए किया था ब्रेकअप। पुलिस के मुताबिक दोपहर 3 बजे शिजान और तुनिशा ने एक साथ किया था लंच। 3:15 बजे खुदकुशी। पुलिस ने तुनिशा और शिजान दोनों के मोबाइल फोन को फॉरेंसिक लैब भेजा। कॉल और चैट किए जाएंगे रिट्रीव। तुनिशा की मां का बयान भी आया सामने। तुनिशा की मां के मुताबिक ब्रेकअप के बाद उनकी बेटी थी जबरदस्त तनाव में।
सिने वर्कर्स एसोसिएशन को है आशंका हो सकता है तुनिशा शर्मा की हुई थी हत्या, एसआईटी जांच की मांग। तुनिशा की मौत के मामले में तुनिशा और शिजान के कॉमन फ्रेंड्स से पुलिस कर रही है पूछताछ। शिजान के बयान को किया जा सकता है क्रॉस एग्जामिनेशन। महाराष्ट्र की शिंदे सरकार के मंत्री गिरीश महाजन का बड़ा बयान। नासिक में अभिनेत्री तुनिशा की मौत के केस को बताया लव जिहाद का मामला। मंत्री गिरीश महाजन ने कहा पुलिस तुनिशा की मौत के केस को लव जिहाद के एंगल से भी कर रही है जांच। मंत्री गिरीश महाजन ने यहां तक कहा मैं देख रहा हूं कि दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं लव जिहाद के मामले। शिंदे सरकार के मंत्री गिरीश महाजन ने यहां तक कहा हम लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून बनाने का कर रहे हैं विचार। आईसीआईसीआई बैंक लोन मामले में सीबीआई का एक्शन। पूर्व एमडी चंदा कोचर के बाद वीडियोकॉन हेड वेणुगोपाल धूत गिरफ्तार। श्रद्धा मर्डर केस में आरोपी आफ्ताब का लिया गया वॉइस सैंपल। सबूत के तौर पर मिले ऑडियो टेप से होगा मिलान। फेस रिकॉग्निशन टेस्ट भी हुआ। दिल्ली के आईटीओ इलाके में सड़क पर कार में लगी आग, कोई हताहत नहीं। बिहार में औरंगाबाद के कचरेर जैन मंदिर में सोने की मूर्ति गायब। 2 किलो था मूर्ति का वजन। सुबह छात्रों को जगाने के लिए अलार्म बजाए मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे। बोर्ड एग्जाम से पहले हरियाणा के डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन का निर्देश। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण दिल्ली एम्स में भर्ती। रूटीन चेकअप का मामला। राजस्थान में कड़ाके की सर्दी से जनजीवन बेहाल। छूक में 0 से नीचे पहुंचा तापमान। उत्तराखंड के चमोली में सर्दी का सितम। घाटी में चल रही हैं बर्फीली हवाएं। गाजियाबाद में कोहरे से तापमान में गिरावट। कोहरे के चलते विजिबिलिटी रही कम। थमी वाहनों की रफ्तार। गाजियाबाद में ठंड और कोहरे के चलते स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव। अब सुबह 10 बजे से खुलेंगे स्कूल। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड। कई जगहों पर तापमान में दर्ज की गई गिरावट। शीतलहर की चपेट में आई कई इलाके। दिल्ली एनसीआर में भी बड़ी ठंड। कई जगहों पर दिखा कोहरे का असर। दिल्ली का न्यूनतम तापमान 4 डिग्री दर्ज किया गया। सर्द हवाओं की वजह से गिरा पारा। राजधानी का अधिकतम तापमान भी सामान्य से काफी कम। कोहरे ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। दिल्ली के साथ हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भी शीतलहर का असर। तापमान गिरने से बढ़ी ठंड। मौसम विभाग की चेतावनी। अगले 5 दिनों तक परेशान कर सकता है कोहरा। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बर्फबारी। गंगोत्री, हर्षिल और मुगबा की पहाड़ियों पर जमी बर्फ की सफेद चादर। हिमाचल के शिमला में 13 डिग्री तक लुढ़का तापमान। पर्यटकों को बर्फबारी का इंतजार। एमपी के छतरपुर में शीतलहर का असर। कड़ाके की ठंड ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। बिहार के बेगूसराय में तापमान 9 डिग्री तक पहुंचा। कोहरे की वजह से कई जगह यातायात प्रभावित। राजस्थान में भरतपुर के नदबई में सीएम अशोक गहलोत ने 1500 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इस मौके पर गहलोत ने लोगों को संबोधित भी किया। मणिपुर में इम्फाल के नुनगोई मापा गांव में इरेल नदी पर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पुल बना। सीएम एन बीरेन्द्र सिंह ने किया उद्घाटन। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में प्रति घर सुशासन मेले का आयोजन। मेले के समापन समारोह में सीएम माणिक साहा भी हुए शामिल। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारतीय वायुसेना ने विंटर फेस्टिवल फ्रोजन फिएस्टा डीजे नाइट का आयोजन किया। इसमें लोग नाचते गाते और झूमते नजर आए। तिरुपति के श्री वेंकटेश्वरा वेटरनरी यूनिवर्सिटी में तेंदुआ पिंजरे में कैद हुआ। वन विभाग ने लगाया था पिंजरा। पूर्व पीएम अटल जी की 98वीं जयंती पर भजन संध्या का आयोजन। अटल जी की जयंती पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने फोटो एग्जीबिशन का किया उद्घाटन। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अहमदाबाद में कंकरिया कार्निवाल का किया उद्घाटन। कोरोना गाइडलाइंस का रखा गया ख्याल।
गुजराती लोकगीतों, नृत्य और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का किया गया आयोजन। 31 दिसंबर तक लोग कांकरिया कार्निवाल का उठा सकते हैं लुत्फ। सीएम भूपेंद्र पटेल अहमदाबाद में स्नेह मिलन समारोह में शामिल। बड़ी संख्या में लोग कार्यक्रम में पहुंचे थे। सीएम शिवराज, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर, ज्योतिरादित्य समेत कई नेता ग्वालियर गौरव दिवस कार्यक्रम में हुए शामिल। बोले सीएम शिवराज अद्भुत थे, अटल जी और अद्भुत हैं ग्वालियर। नागपुर में अनोखा कारनामा, 5000 किलो समरसता सब्जी बनाकर मशहूर रसोइया विष्णु मनोहर ने बनाया विश्व रिकॉर्ड। गंगा में हो रहे भीषण कटाव को रोकने के लिए आस्था का सहारा। बिहार के बेगूसराय में कन्याओं ने दीप जलाकर की पूजा अर्चना। साधु संतों ने भी लिया हिस्सा। मणिपुर के इंफाल में मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह ने संगाई एथनिक पार्क का किया दौरा। विकास के कार्यों को लेकर अधिकारियों से ली जानकारी। लाहौल की अटल सुरंग में क्रिसमस को लेकर बड़ी सैलानियों की भीड़। वाहनों की आवाजाही में बढ़ोतरी। मुंबई में फिल्म मिशन मजनू का गाना लॉन्च। सिद्धार्थ मल्होत्रा और रश्मिका मंदाना मौके पर रहे मौजूद। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा फिलहाल ब्रेक पर है। इस बीच राहुल गांधी आज वीर भूमि समाधि स्थल पहुंचे और पिता राजीव गांधी को दी श्रद्धांजलि। राहुल गांधी दादी इंदिरा गांधी की समाधि शक्ति स्थल भी पहुंचे। पुष्पांजलि अर्पित कर दी श्रद्धांजलि। राहुल गांधी शांतिवन पहुंचे। जवाहरलाल नेहरू को दी श्रद्धांजलि। राहुल गांधी महात्मा गांधी की समाधि स्थल राजघाट और लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल विजय घाट भी पहुंचे। पुष्पांजलि अर्पित कर दी श्रद्धांजलि। राहुल गांधी सदैव अटल समाधि स्थल भी पहुंचे। पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी को दी श्रद्धांजलि। तिरुपति में क्रिसमस पर चर्च में भव्य कार्यक्रम का आयोजन। आंध्र सरकार में मंत्री रोजा सिल्वामणी क्रिसमस सेलिब्रेशन में हुई शामिल। हैदराबाद के एनटीआर स्टेडियम में बुक फेयर का आयोजन। सीएम केसीआर की बेटी और टीआरएस एमएलसी कविता बुक फेयर में पहुंची। त्रिपुरा के सीएम माणिक साहा इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स फेयर के समापन कार्यक्रम में हुए शामिल। बड़े बड़े उद्योगपति और बिजनेसमैन क्लोजिंग सेरेमनी में पहुंचे थे। नॉर्थ 24 परगना के दक्षिणेश्वर में लोगों के लिए खोला गया जादू मलिक का गार्डन हाउस। बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं लोग। गेटवे ऑफ इंडिया पर पत्नी दीपिका पादुकोण संग स्पॉट हुए अभिनेता रणवीर सिंह। दोनों ने बोट में की सवारी। ऑल व्हाइट सूट में नजर आई एक्ट्रेस दीपिका। चेक प्रिंट की कैप पहने दिखे रणवीर। चीन के जेजियांग में कोरोना से मची भीषण तबाही। प्रतिदिन 1 मिलियन से भी ज्यादा कोरोना पीड़ित आ रहे हैं सामने। चीन के जेजियांग में कोरोना पीड़ितों की संख्या दोगुनी होने की आशंका। रोजाना 20 लाख तक का संकेत नए केस। बीजिंग म्युनिसिपल हेल्थ कमीशन के मुताबिक फीवर क्लिनिकों में 11% मरीजों की संख्या घटी। 65,000 मरीज आए। बीजिंग में पहले फीवर क्लिनिक में रोजाना 73,000 तक मरीज इलाज के लिए आते थे। अस्पतालों पर भारी तादाद में आ रहे मरीजों के इलाज का है दबाव। चीन में कोरोना से मची तबाही के बीच जवाब में है जिनपिंग सरकार। चीन ने कोविड के रोज जारी होने वाले आंकड़े पर लगाई पाबंदी। तवांग झड़प के बाद चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने दिया बयान। कहा संबंध मजबूत बनाने के लिए भारत के साथ काम करने को चीन तैयार। जर्मनी के राष्ट्रपति फ्रैंक वॉल्टर स्टीनमेयर ने यूक्रेन में शांति की अपील की। कहा कब्जे वाली ताकतें और हिंसा के खिलाफ हमें लड़ना होगा। यूक्रेन में राष्ट्रपति जेलेंस्की ने क्रिसमस की पूर्व संध्या पर देशवासियों को किया संबोधित। कहा क्रिसमस के दिन भी हमले वाला कायरतापूर्ण। जापान के कई शहर भीषण बर्फबारी की वजह से ट्रेन, हवाई और सड़क यातायात भी बुरी तरह प्रभावित। नागोया में सड़क से बर्फ हटाने का काम लगातार जारी। कई इलाकों में ब्लैकआउट। अमेरिका में बर्फीले तूफान का कहर, भारी नुकसान। बर्फीली शहर में सबसे ज्यादा असर बर्फ में दबा शहर। बर्फीले तूफान की वजह से जबरदस्त बिजली संकट, 14 लाख घरों की बत्ती गुल।
100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी हवाएं। 5000 से ज्यादा उड़ानें रद्द, रेल यातायात भी प्रभावित। न्यूयॉर्क सहित कई शहरों का तापमान 0 से 45 डिग्री नीचे गिरा, लोगों के लिए बाहर नहीं निकलने की चेतावनी। कनाडा में तेज बर्फबारी का संकट, वैंकूवर की सभी उड़ानें मंगलवार सुबह के लिए टली।